चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए। कल हम आपको पढ़ाए थे पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको थ्योरी पढ़ाए थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा दिया था ना। आज हम उसी का दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक नंबर 2, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले सुनिएगा तब लिखिएगा, पहले सुन लीजिए पूरा। सबसे पहला नेचर बालक हम आपको सिखाएंगे वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में? आप लोग हिंदी में पढ़े हैं तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़े हैं ना, तो सुनिएगा अब थोड़ा सा हिंदी से दूर बढ़िए, आगे बढ़िए इंग्लिश की ओर, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। सुनिए क्या होता है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट, दो क्रिस्ट के बीच की दूरी, रे बात नहीं करेगा, दो क्रिस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रॉट के बीच की दूरी, ट्रफ जिसको बोलते हैं ट्रफ, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो क्या लिखिएगा डेफिनेशन पढ़िए तो, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट या ट्रफ वेवलेंथ। बालक वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? इट इज एक्सप्रेस्ड इन, क्या चीज से एक्सप्रेस करते हैं? मीटर के द्वारा, या क्या चीज के द्वारा? मीटर के द्वारा, या नैनोमीटर के द्वारा, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रम के द्वारा। तो बालक यूनिट, एक पिकोमीटर बराबर कितने नैनोमीटर? एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -3 नैनोमीटर, या 10 के पावर -2 एंगस्ट्रम, या 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, या 10 के पावर -12 पिकोमीटर। ध्यान रखना है इसका वेवलेंथ का ऐसा यूनिट ही होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। याद रहेगा, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यह एक डिस्टेंस होता है बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की दूरी, या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। सर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रम हो सकता है। हम कहेंगे एक पिकोमीटर बराबर कितने नैनोमीटर? 10 के पावर -3 नैनोमीटर, या 10 के पावर -2 एंगस्ट्रम, या 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, या एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। चलो डायग्राम से देखते, थोड़ा सा देखते डायग्राम से, क्या ना। आपने मैथ में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट पढ़े हैं, और फिजिक्स में टर्म पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हैं नहीं? आप लोग फिजिक्स में मैक्सिमा पर डिफरेंशिएट करके 0 कर देते, उसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सुनिए रे बाबू, बंद कीजिए मोबाइल, सुनिए क्या होगा। ये आपका टर्म क्या होगा? इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इस टर्म को बोलते हैं क्रिस्ट। नहीं समझ में आता फेंक दूंगा बाहर मोबाइल। इस टर्म को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्ट। इन दोनों क्रिस्ट के बीच के सीधे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या दो ट्रॉट के बीच के सीधे दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। याद रहेगा? क्लियर? आगे बढ़े हम, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़िएगा? फ्रीक्वेंसी। बाबू फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं कंपनावृत्ति। ये क्या होता है कंपनावृत्ति? तो सुनिए, आपने बांसुरी से आवाज निकालते हुए देखे होंगे, देखे हैं? तो किसी एक जगह पर वो आवाज बहुत सारा रेडियो को पास करता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से जितना वेव को पास करेगा, ठोकेगा, बड़ा मधुर आवाज, दिल घबराने लगता। ओहो नहीं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितना वेव पास करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेव के बारे में पढ़ते तरंग ना, तरंग आप देखे है ना कि नहीं देखे? पानी में फेंके ना कि कोई भी पत्थर, देखिए पानी डिस्को डांस करेगा, वेव क्रिएट करेगा ना। कोई पित्ता या रस्सी को ऐसे घमा के देखिए, वेव क्रिएट होगा, ठीक है वेव है। तो वही डिफिनेशन लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन लिखेंगे बाबू, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड, बालक क्या नाम दोगे? फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे दोस्त, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज। इसको रिप्रेजेंट करेंगे HZ से। अदर यूनिट क्या होगा? CPS। दूसरा यूनिट फ्रीक्वेंसी का CPS। CPS का वाला का नाम साइकिल पर सेकंड। कोई दिक्कत? लेकिन एक क्वेश्चन है, एक हर्ट्ज बराबर कितने CPS? एक हर्ट्ज बराबर 1 CPS। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला म्यू बराबर होगा C/λ। हम यहाँ म्यू को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सी को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ लिख दिया वेयर C बराबर है स्पीड ऑफ लाइट।
मेरे प्यारे दोस्त, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी को दिक्कत कि आपका फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया? क्या पढ़े फ्रीक्वेंसी के बारे में? किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितना वेव पास करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होगा और अदर यूनिट क्या होगा? सीपीएस। सीपीएस का मतलब साइकिल पर सेकंड। 1 हर्ट्ज बराबर 1 सीपीएस। फ्रीक्वेंसी बराबर म्यू बराबर c बाय लैम्डा। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे। ओके, आगे बढ़िए। बड़ा सुंदर टॉपिक है ना। उसी का भैयारी पढ़ोगे कौन सा? वेलोसिटी के बारे में ना, वेग के बारे में, प्रकाश के वेग के बारे में। सुनिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में जितना वेव डिस्टेंस को ट्रेवल करे, दूरी तय करे, उसी का नाम क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव का वेलोसिटी, वेव के वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर पर सेकंड होगा। तब c बराबर फॉर्मूला क्या लिखोगे? म्यू लैम्डा। c बराबर फॉर्मूला म्यू लैम्डा। c द स्पीड ऑफ लाइट, म्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नॉट लाइट, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, वेव का वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। ओके, आगे बढ़िए। ये टॉपिक कंप्लीट वेलोसिटी। अब पढ़िएगा वेव नंबर। क्या पढ़िएगा? वेव नंबर। अब चलिए बात करते हैं वेव नंबर के बारे में। ठीक, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के ऊपर में रेकरिंग, म्यू के ऊपर रेकरिंग। सुनिए, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जितना वेव की संख्या हो, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर बराबर क्या लिखोगे? 1 बाय लैम्डा। या ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आता है वेव नंबर बराबर 1 बाय लैम्डा, फॉर्मूला। बात सब याद रहेगा? चलिए ओके, इतना टर्म क्लियर। इसका यूनिट पूछ देगा बाबू तो बच्चा यूनिट बताओगे? वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? ए सर, चाहे पर मीटर होगा या पर सेंटीमीटर होगा। 1 बाय लैम्डा, लैम्डा का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, तब पर मीटर या पर सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, कोई मोह माया? आगे बढ़िए, फटाफट आगे बोलिए। अब क्या पढ़िएगा? एम्पलीट्यूड के बारे में। कौन सा? एम्पलीट्यूड के बारे में। हेडिंग डालिए एम्पलीट्यूड। देख सुनिएगा क्या था एम्पलीट्यूड के बारे में। इट इज हाइट ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट का हाइट पढ़े थे ना, 2 टर्म नहीं पढ़े थे? ये था अपना क्रिस्ट, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 2 क्रिस्ट के हाइट, ये हाइट, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट को बोलते हैं हम क्या थी? एम्पलीट्यूड। क्लियर? या ट्रफ के हाइट, यही ना था, इसी हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्रिस्ट के हाइट और ट्रफ के क्या लेंगे? दीप्त। क्या लेंगे बाबू? दीप्त, दीप्त लेंगे, वही लिखा होगा। इट इज हाइट ऑफ क्रिस्ट और depth of trough of wave is called क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का पहला पॉइंट, इट इज डिटरमाइन द इंटेंसिटी। हम इसको डिटरमाइन करेंगे इंटेंसिटी के द्वारा। ठीक, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। आप लोगों ने कहते हैं कैमरामैन कैमरा थोड़ा फोकस करो, फोकस करो मतलब लाइट बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, लाइट बढ़ा दो तो थोड़ा स्मार्टनेस बढ़ जाता है, लाइट कम करो तो थोड़ा सा स्मार्टनेस कम हो जाता है। बंदा बड़ा स्मार्ट है। ये तो सब मोबाइल का कमाल है, कैमरामैन का कमाल है। ओके, ऑफ द बीम ऑफ लाइट, लाइट बीम के लाइट पे निर्भर करता है। क्या आगे बढ़े हम? हाँ, तो तुम लोग कैमरामैन खूब आज फेमस है, कहीं लाइट बढ़ाइए। कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, तो आप इस पर फोकस कीजिए बाबू, आप इस पर फोकस कीजिए कैमरामैन, बहुत आगे बढ़िएगा। ठीक, वो कैमरामैन नहीं आगे बढ़िएगा। तेरी की चश्मा लगाओ, कितनी वीडियो होता है, तेरी की तरह चश्मा लगाओ, लगाते रहो आप लोग चश्मा। लड़का सब स्टाइल में चश्मा लगा के फेसबुक पर देता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन करे, बहुआ वाला क्वेश्चन। फाइंड करना ई मतलब जानते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। म्यू बराबर जानते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। म्यू बार बराबर जानते हैं, वेव नंबर, ये ना। तो 3 चीज आपसे पूछ दिया, कहता ई ज्ञात कीजिए और म्यू ज्ञात कीजिए, म्यू बार ज्ञात कीजिए, लाइट है वेवलेंथ दिया। ठीक, ये क्वेश्चन लिख लोगे आप लोग। हम आगे बढ़े, इसको रफ पेज पर बताए। वेवलेंथ आपको दिया हुआ 400 नैनोमीटर। हमको चाहिए एनर्जी,
चाहिए फ्रीक्वेंसी, चाहिए म्यू बार, है ना। आगे बढ़े हम, रफ पेज पे चलते हैं, रफ पेज पे। ओके गए। वेवलेंथ कितना था बाबू, याद है किसी बच्चे को? 400 नैनोमीटर। पहला टारगेट अपना है मेरे प्यारे दोस्त, क्या टारगेट है? टारगेट यह है, इसको एसआई यूनिट में बदल दो। आप लोग पढ़े 1 नैनोमीटर बराबर कितना अभी पढ़े थे जी? बहुत बढ़िया, 10 के पावर -12 मीटर कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर दे, 9 है ना, पिको नहीं 9 है बाबू, तो -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। पिको मीटर में 10 के पावर 12 नहीं, यहाँ रूप लिख देंगे। 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या लिखिएगा? 10 के पावर -10 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर क्या लिखोगे? 10 के पावर -12 मीटर। 1 फर्मी बराबर क्या लिखोगे? बोलो, 10 के पावर -15 मीटर। आपको दिया 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर उड़ाइए, दिया 1 नैनोमीटर, 10 के पावर -9 मीटर। ओके, हमको ये बना लेना, 1 नैनोमीटर बराबर ले लें। क्या होगा बाबू, बोलो 10 के पावर -9 मीटर। मानो इसको दिमाग लगा दोगे 4, इसका पावर होगा 10 के पावर 2 और 10 के पावर -9, तो मल्टीप्लाई में क्या था? पावर जुड़ेगा। आप ही बताओ 10 के पावर क्या हो जाएगा? -7 कर दे। बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं होगा दिक्कत, सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कि पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात करोगे? पहले एनर्जी ज्ञात करो। ई बराबर फॉर्मूला पर रहते हैं फोटोन का एनर्जी या क्वांटम ऑफ लाइट पर रहता ना। फोटोन की एनर्जी बराबर क्या पर रहती है? बराबर h म्यू। भाई साहब म्यू दिया है तो म्यू को तोड़ दो, hc/λ, कोई दिक्कत? h का मान आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कल बताए थे, किसी बच्चे को याद है? बोले तो याद करने के लिए 6.6 गुना 10 के पावर -34 और 3 गुना 10 के पावर 8 होगा बालक। और वेवलेंथ आपको दिया होगा, कन का पार लगाइए, वेवलेंथ कितना दिया? 4 गुना देखिए ऊपर में 10 के पावर -7 कैलकुलेट कर लोगे। 36 का 18, 3 में 6 7 18, 18 19 होगा जी। आप 4 कर देंगे, इनटू पावर क्या हो जाएगा? -34 में +8 को जोड़ेंगे तो -26 होगा कि नहीं होगा? -7 बोलते उसको भाग दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा ना। 3 पर 8, 4 9 में 36, चलिए अप्रोक्सीमेट 36, 27 हो गया, 27 में 4 6 24, यही कर दे। इनको 10 के पावर घटेगा, ये पावर घटेगा, -26 में से -7 को घटाओ तो क्या हो जाएगा? बोलिए, -19 होगा ना। ये आपका एनर्जी आ गया। एनर्जी का असाइनमेंट आप जानते हैं, जूल। कितना आंसर होगी? एकदम बुआ वाला क्वेश्चन। कोई दिक्कत? कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट, सब बच्चा अपना मोबाइल का खींच लो, तो खींच लो, सोल्यूशन बाद बढ़ जाएंगे, तो जल्दी कीजिए। कल आप आए थे, फोटोन का एनर्जी का सूत्र क्या बोले थे? hc/λ नहीं पढ़ाए थे फॉर्मूला? देखिए आप क्लास आए थे, रिवाइज नहीं करते हैं, छापे फटाफट। कितने सही बच्चे? हम दे देंगे आपको लिखने के लिए, दे देंगे, टेंशन नहीं। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब एक कैमरामैन आगे बढ़े, बड़ा कैमरामैन जो चक्कर आता है। सुनिए, अब हमको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी म्यू चाहिए, चाहिए ना। याद है किसी बच्चे का म्यू का फॉर्मूला तुरंत पढ़े हो? क्या पढ़े हो? c/λ। बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़े। c यहाँ बाबू क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल। कितना होता है प्रकाश के चाल? 3 × 10 का पावर 8। मेरे प्यारे दोस्त, लैम्डा का मान विज्ञान किए थे कितना? 4 × कितना था? 10 के पावर -7, यही था ना। आप ही बताओ, 3/4 हो गया। हेलो हेलो, डिवाइड में पावर घटेगा, 8 में से -7 को घटाएंगे तो माइनस में प्लस होगा, दूर जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा? 15। डायरेक्ट लिख दे, भाग दीजिए 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा? 30 4 7 28, 2 पर 4 5 20 होगा जी। उन्हें 10 के पावर 15, एक 10 से गुना कर दे, 7.5 आ जाएगा, 10 के पावर 15 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट अभी पढ़े हो, हर्ज, या दूसरा यूनिट भी होता है, क्या होता है? पर सेकेंड। जो दिया है उसको अपना देख के हैंडल करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे? तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है? वेव नंबर कहता है ना। ये लोग बोलेगा नहीं, कहता नहीं सर हम नहीं बोलेंगे। वेव नंबर बराबर म्यू, म्यू के ऊपर में रेटिंग बराबर 1/λ होगा बालक। 1/λ का मान अभी ज्ञात किए थे, कितना निकले थे? पीछे वाले 4 × 10 के पावर
-7 1/4 हो जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा। एक 10 से गुना कर ले बाबू, 10/4 कर दे, 10 का पावर 6 कर दे, 5/2 कर दे, 10 का पावर 6 कर दे, 2.5 हो जाएगा इंटू 10 का पावर 6 हो जाएगा। अब वेव नंबर का यूनिट बताइए, पर मीटर या पर सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? इतना कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा खींच लीजिए तो फोटो फटाफट अपनों से भी सोल्व कर लीजिएगा या दिमाग से फोटो खींच लीजिए जल्दी। कैमरामैन सब कहाँ भाग गया, जल्दी खींचो ना यार। हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, दिखाई दे रहा है ना, आ जाएगा सब वो माया। आगे बढ़िए ना, आगे बढ़े। आगे यहीं पे थे ना, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लिए ना। अब बच्चों को बताइए आपको सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? कैलकुलेट करता है क्या करने के लिए? कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी करता है और क्या करता है? वेव नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप विद वेवलेंथ। वेवलेंथ दे दिया, आपसे क्या कहता? फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए और वेव नंबर, दो चीज ज्ञात करो। नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताइए फ्रीक्वेंसी बराबर पढ़े थे ना, C/λ। खुद सोल्व कीजिएगा कि हम करें। बाला का आपको लैम्डा का मान दे दिया, वेवलेंथ आपको दे दिया, कितना दे दिया? 4 × 10 के पावर 7 नैनोमीटर। पहले इसको ऐसा यूनिट में तोड़ लोगे, क्या लिखोगे? 4 × 10 का पावर -7, 1 नैनोमीटर और क्या होगा? -9 मीटर होगा ना। क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बोलिएगा 7 है बाबू, ये प्लस है, ये प्लस है, थोड़ा यहाँ कपर लगाइएगा। 4 के पावर -2 नैनोमीटर 7 था, क्या होगा? 4 × 10 के पावर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए खुद म्यू बराबर क्या हम कर दे। आपको म्यू चाहिए, ये ध्यान रखना। 4 गुने, ये बात को ध्यान रखिएगा। 4 × 10 के पावर 7 नैनोमीटर है। आगे बढ़े हमारा पेज में, लो हम सोल्व कर रहे हैं। क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? म्यू बराबर बोलिए आप ही, म्यू चाहिए ना। 1/c/λ। अभी आपको लैम्डा दिया था, कोई बच्चा को याद है कितना दिया था? 4 × 10 का पावर 7 नैनोमीटर। आप बताओ ऐसा यूनिट में इसको तोड़ दोगे तो आप ही बताओ क्या लिखेंगे? 4 × 10 का पावर 7, 1 नैनोमीटर और क्या 10 के पावर -9 मीटर। आप ही बताओ क्या होगा? 4 × 10 का पावर -2 मीटर हो गया ना। हमको चाहिए सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल। कितना था स्पीड ऑफ लाइट बोलो? 3 × 10 का पावर 8 कर दे। अब बालक लैम्डा का मान कितना दिया? 4 × 10 का पावर -2। बालक क्या लिखिएगा? 3/4। एलसीएम लीजिए ना, 10 हो जाएगा। अब भाग दीजिए इसको, क्या होगा? एक 10 से गुना कर ले, एक 10 से गुना कर ले, 10 ले ले, 30/4 हो जाएगा। 10 के पावर 9 हो जाएगा। आसान कैलकुलेशन कर लो। ये कट गया, ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, ये कटेगा तो ये 7.5 हो गया। ये अपना आंसर आ गया। क्या आंसर आया बोलिए? आंसर क्या आएगा? 7.5 × 10 का पावर 9 आ गया। ये म्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या पड़ता है? हर्ट्ज इज अर्जेंट या पर सेकंड। तो देखा। अब क्या चाहिए? वेव नंबर याद है? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या पड़े थे? 1/λ। अब 1/λ का मान अभिज्ञान के कितना? -2 कर दे, 1/4 कर दे, ऊपर जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। एक डायरेक्ट लिख दे, 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे 25 हो जाएगा। यानी वेव नंबर बराबर लिख दे 25 पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चा या बच्ची को दिक्कत है क्या? सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर अंडर कर लोगे इसको फोटो खींचिए फटाफट। मैंने यार कोई बात नहीं, चलिए जल्दी छापिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यही थे ना। एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन खुद बना लोगे? ये बनेगा जी। ये के लास्ट क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन जीके में डालिए। फिर दूंगा तुमको बाहर उठा के। ठीक। कैलकुलेट हमको क्या चाहिए बाबू? वेवलेंथ। क्या चाहिए बालक?
और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लाइट हुज टाइम पीरियड, बालक आपको टाइम पीरियड दे दिया, कहीं अपना दिमाग लगाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया? टाइम पीरियड बाबू दे दिया, टी बराबर दे दिया, छोटो टी बराबर दे दिया। क्या दिया? टी बराबर 3 × 10 के पावर -10 सेकेंड। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लोगे? सॉरी, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना, वेव नंबर नहीं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला का नया फॉर्मूला पढ़िएगा, याद है ना? 1/टाइम पीरियड। इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लोगे? नहीं होगा। और यहाँ फ्रीक्वेंसी से लैम्डा ज्ञात कर लोगे, म्यू बराबर c/λ। यहाँ म्यू ज्ञात, फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लोगे, यहाँ पे c का स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा ज्ञात कर लोगे। और जब लैम्डा ये निकल जाएगा तो म्यू बार निकालोगे, म्यू को ऊपर रेखा निकालोगे, 1/λ निकालोगे। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? यहीं तक रखे? ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। बंद कर दीजिए।